हमारे अशोक तंवर जी, इनको इसकी जानकारी हो सकती है। तो अशोक तंवर जी से जब बैठते हैं, कहते हैं क्या हालत हुआ, अपने प्रदेश की अध्यक्ष का सिर फोड़ देते हैं। इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई कांग्रेस में हो सकती है? जब अशोक तंवर जी को उन्होंने चोटें मारी थी, मैं स्वयं अस्पताल में गया था हालचाल पूछने में। यानी कांग्रेस में एक जैसे परिवारवाद की सरकार चलती है, बापू बेटे की सरकार हम कहते हैं। और जिनका नाम मैं अब लेने जा रहा हूं, जो इससे पूर्व जिन्होंने आज जेजेपी को छोड़ के, जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्री मीनू बेनीवाल जी, जो इस पार्टी, यानी हमको तो अपना पुराना अनुभव इतिहास हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हम शायद इतना नहीं जानते जितने हमारे अशोक तंवर जी, इनको इसकी जानकारी हो सकती है। तो अशोक तंवर जी से जब बैठते हैं, कहते हैं क्या हालत हुआ, अपने प्रदेश की अध्यक्ष का सिर फोड़ देते हैं। इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई कांग्रेस में हो सकती है? जब अशोक तंवर जी को उन्होंने चोटें मारी थी, मैं स्वयं अस्पताल में गया था हालचाल पूछने में, कौन सा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सिर फाड़ दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कोई अनुशासन नहीं है। यानी कांग्रेस में एक जैसे परिवारवाद की सरकार चलती है, बापू बेटे की सरकार हम कहते हैं। अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा कहते हुए कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हम पिछली बार बापू बेटा दोनों चुनाव लड़ गए और दोनों हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि बापू के बिना बेटा नहीं जीत सकता, बेटे के ना बापू नहीं जीत सकता, फिर पार्टी कहां गई? वैसे तो 2 नहीं 10 की 10 सारे थे। और आज उनकी जो जूतम बाजार चल रही है, पिछले 15 दिन से रोजाना 11 आज उनकी सीटें घोषित हुई, आज टिकटें बटी, आज बटी। अरे भाई, अब बांटने की जरूरत भी नहीं है आपको, अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है आप फील्ड में आने की। फील्ड का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक वातावरण बना दिया है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ये आने वाली। आज तो माहौल ऐसा बन गया है, उसमें कहावत है, कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत लेट हो जाए तो कहते हैं अगर वो भंडारे में जाए, गुरु लंगर में जाए, अंदर जाता है तो पूरी खत्म। अब जब पूरी खत्म हो जाती है, अंदर मिला ही कुछ नहीं है, निराश होकर के बाहर लौटता है, बाहर आके देखता है तो उसकी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब, ठेंगा सा देख करके लौटता है, कुछ नहीं बचना है अब। तो मित्रों, आज कांग्रेस का एक प्रकार से उनकी निर्णय लेने की ताकत खत्म हो गई है। 1 महीने से वो लोग सोच रहे हैं कि अब टिकटें बांटे, अब बांटे, कभी उनकी मीटिंग नहीं होती है। और वैसे भी अब ये इकट्ठे होकर के आओ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंसूबा इनका कैसा होता है? जैसे जुगनू देखा ना, जुगनू क्या होता है? रात को टिमटिमाता है। तो एक ऐसा ही एक 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि मजलिस में सारे जुगनू मिलके बैठ गए, और विचार किया, निर्णय किया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए। यानी ये हालत है, जुगनू सूरज का रास्ता बदले, इस प्रकार की मानसिकता इनके मनों में है। ये इंडी गठबंधन, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, गठबंधन नाम से करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में कहीं इनके गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है।